ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। मंगलाचरण। बंद गणपति चरण रज निस दिन प्रेम लगाय, विघ्न निवारे दुख हरे सुख गण करे बनाय। शंकर चरण सरोज रज बंद करे जुग जोर, सदा रहे अनुकूल है मांगो यही निहोर। ज्योतिर्लिंग और उनसे उत्पन्न उपलिंग वर्णन। जो सब विकारों से रहित और अपनी माया से ही सब भुवनों को धारण करने वाले हैं, जिनकी कृपा कोश से स्वर्ग और अपवर्ग होते हैं, जो पूर्ण ज्ञान तथा अद्वैत सुख स्वरूप है, तथा जिन्हें योगी जन सदैव अपने हृदय में धारण करते हैं, ऐसे पार्वती को अपने आधे अंग में धारण करने वाले तेज स्वरूप शंकर जी को नमस्कार है, जो मनोहारी कृपा दृष्टि वाले हैं, जिनका मंदहास्य मनोहर और तापनाशक है, तथा प्रकाशमान परम सुखदायक सच्चिदानंद स्वरूप और पार्वती की भुजाओं से आलिंगित है। उन शंकर जी का तेज हमारा मंगल करने वाला होगी। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, लोकों की हित कामना से अनेक आख्यानों सहित शिव जी का अवतार और महात्मा आपने पूर्णतः कहा। हे तात, हे सर्वश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। अब आप शिव जी के लिंग संबंधी महात्म को फिर कहिए। हे प्रभु, आपके मुख कमल से निकले हुए शिव जी के यश रूप अमृत को पीकर हम तृप्त नहीं होते, अतः फिर वही कहिए। पृथ्वी पर प्रत्येक लिंगों में शिव जी के जितने भी शुभलिंग हैं, उनको तथा अन्यंत्र भी जितने शिवलिंग प्रख्यात हैं, हे व्यास शिष्य, परमेश्वर के वही दिव्य लिंग लोकों के हित कामनार्थ कथन कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, लोकों की हित कामना से यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, अतः आप लोगों के स्नेहवश मैं संक्षेप में कहता हूँ। हे मुनीश्वरों, समस्त शिवलिंगों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सहित यह सारा जगत लिंगमय ही है। तीर्थ सब लिंगमय है और यह सारा जगत लिंग में प्रतिष्ठित है, जिनकी कोई संख्या नहीं है। फिर भी मैं सब कुछ कहता हूँ। सारा दृश्य जमान जगत शिव जी का ही स्वरूप है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हे ऋषियों, यद्यपि इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं और जैसा कुछ मैंने सुना है वह कहता हूँ, आप लोग प्रेम से सुनिए। पृथ्वी में ही नहीं, पाताल और स्वर्ग में शिव जी के लिंग हैं, क्योंकि देवता, असुर और मनुष्य सभी शिव जी की पूजा करते हैं। सारा त्रिलोक शंकर जी से व्याप्त है और लोकों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर सब तीर्थों तथा स्थलों में अनेक प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जब जहाँ कहीं भक्तों ने स्मरण किया, वहीं शिव जी उनका कार्य करने के लिए वहाँ पर अवतरित होकर स्थित हो गए। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही शंकर जी ने अपने लिंग की कल्पना की है, जिसकी पूजा करके मनुष्य सिद्ध प्राप्त करता है। हे द्विजों, यद्यपि पृथ्वी में जितने लिंग हैं उनकी संख्या नहीं है, यद्यपि प्रधान लिंगों को मैं कहता हूँ। जो इन प्रधान से भी प्रधानों के प्रभाव को सुनता है, वह क्षण भर में सब पापों से मुक्त हो जाता है। वे प्रधान ज्योतिर्लिंग ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिका अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय के शिखर में केदार,
डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश, गौतमी तट पर त्र्यंबकम, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतु वन में रामेश और शिवालय में घुश्मेश। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन द्वादश नामों को पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। यहाँ और परलोक में भी उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं जो शुद्ध चित्त और निष्कामी है। और इस प्रकार जो इसका पाठ करता है वह माता के गर्भ में कभी नहीं आता। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के दुखों का नाश होता है और परलोक में निश्चय ही मुक्ति मिलती है। इन लिंगों पर चढ़ी हुई नैवेद्य सर्वथा ही ग्रहण करने योग्य है और इसे यत्नपूर्वक भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के सब पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के फल को अक्षित्र ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जो निरंतर 6 महीने तक इनमें से किसी भी लिंग को पूजता है उसे माता के गर्भ का दुख नहीं होता। यदि कोई न्यून कुल में उत्पन्न हुआ भी इनके दर्शन करता है तो वह फिर पवित्र कुल में उत्पन्न होता है। धनाढ्य होकर वेद शास्त्र पारंगत हो अनपायनी मुक्ति को प्राप्त होता है। म्लेच्छ और अंत्यजन इन लिंगों के दर्शन कर ब्राह्मण हो मुक्त हो जाते हैं। अतः लिंगों का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। यह तो ज्योतिर्लिंगों का कुछ फल कहा। और ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों को सुनिए। जहाँ सागर से पृथ्वी का संयोग हुआ है वहाँ अंतकेश नामक सोमेश्वर का उपलिंग, भृगु कच्छ में मल्लिकार्जुन से उत्पन्न हुआ रुद्रेश्वर लिंग, नर्मदा के तट पर महाकाल ज्योतिर्लिंग से संभूत घुश्मेश लिंग, बिंदु सरोवर में अहंकार से उत्पन्न हुआ करदम देश नामक लिंग, यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न हुआ भूतेश उपलिंग, सह पर्वत पर भीमशंकर से प्रकट भीमेश्वर नामक उपलिंग, सरस्वती के तट पर नागेश्वर महादेव से प्रकट हुआ गुप्तेश्वर तथा घुश्मेश्वर से प्रकट हुआ व्याघ्रेश्वर उपलिंग बड़ा ही प्रसिद्ध और सर्व कामदायक है, जिसके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों को कहा। मुख्यता को प्राप्त ये लिंग भली भांति प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके अतिरिक्त और भी जो मुख्य लिंग है उन्हें श्रवण कीजिए। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र के पहले अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।